ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय माँ काली। तो आज टॉपिक है, एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। क्या है आपकी आज की लव स्टोरी? ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द टैरो और सेकंड है ये हमारा सबसे पहला ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। यस, दिल थाम के बैठिए एंड आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं या फिर ज़्यादातर सोचते हैं, जो आपके दिल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो क्या है आपकी आज की लव स्टोरी, चेक करते हैं इस रीडिंग से। ओके, चुनते हैं 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्ड हमें मिले हैं, देखते हैं ये 5 कार्ड क्या है। एंड हियर वी गो। पहला है 2 ऑफ wands। ठीक है, ये है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, ये है पेज ऑफ कप्स एंड ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, मैंने 5 कार्ड यहाँ पे रखे हैं, आपको अगर इनको डायरेक्टली देखना है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है इन 5 कार्ड की मीनिंग, लेट्स फिगर इट आउट। देखो, अगर हम आज की आपकी लव स्टोरी देखें सो ये काफ़ी कुछ बयां कर रही है अपने में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट का कनेक्शन भी हमें महसूस हो रहा है एंड प्रेजेंट का तड़का भी लग रहा है, फ्यूचर की आस भी लग रही है। ठीक है, सो दैट इज गोना बी लाइक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, ऐसा आ रहा है एंड ये जो 2 कार्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी आज की जो लव स्टोरी है वो तरह तरह के फॉर्म्स ले रही है। अब हर किसी के लिए लव स्टोरी डेफिनेटली थोड़ी ना थोड़ी अलग होगी। जैसे कि अगर हम कोई भी फिल्म देखने गए जो कि लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस हमें मिलता ही है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो दैट इज 2 ऑफ wands। ठीक है, आई थिंक ये स्टोरी बेसिकली आप दोनों के बारे में है। आज की स्टोरी जो है वो आई थिंक आप ज़्यादा विश्वास के ऊपर इसको रख रहे हो। मतलब आपका दिल कह रहा है कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ, यू नो। सो ये कहीं ना कहीं शायद दिल में चल रहा है, बट मे बी आप यू नो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। ओके, दैट इज़ द वन थिंग कि ये पर्सन कब दोबारा से लौट आएगा या फिर कब मोमेंट आएगा जब हम दोबारा से मिलेंगे। अब किसी किसी कपल के लिए ना हग्स एंड किसेस बहुत मैटर करते हैं। मे बी उस चीज़ के लिए शायद किसी को बहुत देर हो गई हो, यू नो, शायद हफ्ते गुजर गए हो या फिर महीने गुजर गए हो ना, आप वेट कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा। सो दैट इज़ वन थिंग जहाँ पे हम अपेक्षा के तौर से इसे देख सकते हैं। वही अगर हमने ये देखा किंग ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं में भी आप कह रहे हो कि दोबारा एक बार मुझे मौका मिले तो मैं वो सब हदें पार कर लूँगा, यू नो, वो सब हदें पार कर लूँगी। दैट इज़ अबाउट, मतलब कि इतना प्यार कि आप कभी भी दूर नहीं जा पाओगे। ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न जो यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक ये आप दोनों के लिए है, मे बी उस पर्सन की तरफ से भी मैसेज हो सकता है और आपकी तरफ से भी। अब जो हमने कहा कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये थोड़ा किसी के लिए उल्टा भी हो सकता है, लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड लाइकवाइज। देखो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आप सोच रहे हो कि कैसे यू नो एक मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ जाए। शायद वो पर्सन भी यही सोच रहा है कि एक मोमेंट मुझे मिल जाए, एक मौका, एंड दोबारा हम वही शुरुआत करेंगे। और ये मौका जो है वो हर किसी के लिए शायद अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कि भाई एक मुलाकात जब आमने सामने आप आ जाए, एक दूसरे को आप निहारे, यू नो, एंड नज़रा नज़र हो जाए, यू नो, जस्ट नज़र हम मिलाए, दैट्स इट, चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, यू नो। तो वो कहीं ना कहीं शायद आज आपके सामने आ रहा है। ये हमारे सामने पेज ऑफ कप्स की, भाई या तो कोई पर्सन जो है वो ड्रिंक्स उसने करना स्टार्ट कर दिया है, गम में शायद डूबा हुआ है। ठीक है, एंड में वही सारे यादें याद कर रहा है कि कैसे यू नो आप रिश्ते में थे और कैसे कुछ रिश्ते में हो चुका था। कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉमिसिंग है। ठीक है, नंबर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे या तो 2 महीने बाद कुछ चीज़ें होने वाली हैं या फिर
2 बार कुछ चीज़ें हो चुकी है ज़िंदगी में और उसके बारे में ये पर्सन जो है वो लगातार सोच रहा है। आई थिंक इसकी यादों में बहुत सी चीज़ें हैं एंड ये आपको वही बताना चाहता है कि आप और आपसे कनेक्टेड फीलिंग्स इसके लिए कितनी मैटर करती है। वही अगर हम देखते हैं तो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई अगर आप हो तो मतलब क्या कहना आपके साथ ज़िंदगी, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह यू नो काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप है तो दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, बट हम कहते हैं ना कि कई बार लव स्टोरी में विलन आ जाता है, यू नो, सो काइंड ऑफ थिंग, शायद कि मे बी परिस्थिति की वजह से, किसी लोगों की वजह से, गॉसिप की वजह से, यू नो, कुछ अगर चीज़ें ऐसी हो गई है कि जहाँ पे दूरियाँ, यू नो, मे बी अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं तो ये आपका पास्ट हो सकता है। और अगर ये आने के चांसेस हैं कि आप पहले खुश और अभी भी खुश और आगे और भी खुश होंगे, तो आपके लिए फ्यूचर का कार्ड होने वाला है। ठीक, देखते हैं अभी यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम द ओरेकल। यस, ट्रिंग ट्रिंग, ये आ गया पहला मैसेज, जिनके हम 5 कार्ड लेने वाले हैं। लेट्स सी, आइज दैट स्टेयर, जो मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पे वही बातें आ रही है। थर्ड जो कार्ड है वो है रनिंग अवे। ओके, वो चीज़ कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है। आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिल रहा है वो है स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हम देख पाते हैं, देखो ट्रिंग ट्रिंग मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। मे बी ये पर्सन भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द आप दोनों को फ़ोन कॉल हो जाए, ना, मे बी आप फ़ोन करें या ये फ़ोन करे, कुछ भी हो जाए, फ़ोन करें आप, एंड जो भी दिल की बातें हैं मैं एक बार क्लियर कर सकूँ, एक बार बयां कर सकूँ। या तो ये आपके दिल में चल रहा है और मे बी शायद उनके भी दिल में चल रहा है, और यही हकीकत शायद सामने आ रही है कि मुझे ये बातें क्लियर करनी है। बट होता है ना कि ये बातें दिल से कनेक्टेड होती है, और जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया इमोशंस बदलते हैं या फिर डर हावी होता है, वो चीज़ भी सामने आ जाती है। आइज दैट स्टेयर, तो यस, ये पर्सन कह रहा है कि जैसे ही हमारे नज़रा नज़र हो जाएगा, जैसे हमारी नज़रें मिलेंगी, हम उस मोमेंट में दोबारा से आ पाएंगे। ओके, ये होता है ना कि जैसे कि हमने देखा कि थानोस को उसका यू नो मिल जाए वो पंजा जिसमें उसने अंगूठी वगैरह रखी, यू नो काइंड ऑफ थिंग, तो क्या हो जाएगा, ही कैन डू एनीथिंग। तो सिमिलर थिंग इज़ दैट कि बस वो मोमेंट मुझे याद करना है, वो मोमेंट बस एक बार हो जाए ज़िंदगी में, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वो बात यहाँ पे आ रही है। और अगर थैनोस टाइप कुछ अगर मिटाना है तो क्या मिटाना है, गम मिटाना है, दूरियाँ मिटानी है। जो ऐसे लोग हैं जो दोनों के बीच लगातार आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर भेजना है ज़िंदगी से आपकी, ठीक है कि भी दोबारा उनसे नहीं मिलना, कहीं चलो दूर जाके बैठते हैं। रनिंग अवे, यस, ये कहीं ना कहीं हो रहा है, शायद किसी वजह से या किसी सवालों के जवाब ये अब तक शायद नहीं दे पाए, या फिर आप खुद को ही शायद जवाब नहीं दे पाए कि आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया, तो शायद आप भी उनसे दूर भाग रहे हो। आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, यस, ये काफ़ी संभावनाएं हैं कि मे बी आपको भी लग रहा है कि ये जो भी हुआ है मेरी ज़िंदगी में शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यू नो, कुछ आपने देख लिया, कुछ आपने सुन लिया, लेकिन वो कुछ क्या था, वो सिर्फ क्या था, या फिर वही सही था, या फिर एक झूठ था, ये जब तक खुलासा नहीं होता शायद आप अंधेरे में रह रहे, या फिर वो पर्सन भी अंधेरे में रह रहा है। यू नो, दैट इज़ द वन थिंग। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है स्लीपलेस नाइट्स, इस पर्सन को भी और शायद आपको भी नींद नहीं आ रही है, नींद की कमी साफ साफ दिख रही है यहाँ पे। दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे आपसे मिलना है, कनेक्ट करना है, नहीं जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें ला रही हैं, उसे दूर करना है। ये था आपका आज का लव कनेक्शन लव स्टोरी। बाय।